स्टडीज़ फेयर ग्लोबल एजुकेशन में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके लिए प्लेलिस्ट इंग्लिश की वीडियोस बना रहे हैं और ये जो वीडियोस हैं बेसिकली ये प्ले ग्रुप, क्लास नर्सरी, क्लास प्रेप, क्लास 1 तक के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अभी तक मौजूदा चल रही हैं। तो आज की जो वीडियो है वो हम स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स के ऊपर बनाने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को मुकम्मल वॉच करें और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम ABC को लिखना सीखते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल ABC, तो जब स्मॉल ABC में हम कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ करते हैं जिनसे हम अल्फ़ाबेट्स को पहचानने में हमें आसानी होती है। तो उनको हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स में डिवाइड किया है ताकि हमें उनको पढ़ने में, समझने में कुछ आसानी हो। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो पहले वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं स्काई लेटर्स। अब स्काई लेटर्स की पहचान क्या है? जब स्मॉल अल्फ़ाबेट में आप उनको लिखेंगे ABCD को, तो उनकी पहचान ये है कि वो ऊपर वाली 3 लाइनों पर आते हैं, ये इस तरीके से। दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्काई लेटर्स के ऊपर वाली जो 3 लाइनें हैं इंग्लिश के जो पेपर हैं उन पर ऊपर वाली 3 लाइनों पर जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं जब स्मॉल ABC हम लिख रहे होते हैं तो उनको हम कहते हैं स्काई लेटर। अब स्काई लेटर्स में कौन कौन से हैं? पहला है B, दिस इज स्मॉल B, ऊपर वाली 3 लाइनों पर आ गया। B के बाद है D, दिस इज स्मॉल D इन अपर 3 लाइन्स। D के बाद आ जाता है F, दिस इज स्मॉल f इन अपर 3 लाइन्स। F के बाद आ जाता है H, ये जो H है ये भी ऊपर वाली 3 लाइनों पर है। B, D, F, H ये सारे के सारे स्काई लेटर्स हैं। क्यों? ये ऊपर वाली 3 लाइनों पर आ रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने निशानी बताई थी। तो F के बाद F के बाद H के बाद जो बारी आती है वो है K। ये है स्मॉल K लेकिन आता ऊपर वाली 3 लाइनों पर है। K के बाद है L, स्मॉल L ऊपर वाली 3 लाइनों पर। L के बाद है T, दिस इज स्मॉल T इन अपर 3 लाइन्स। तो ये हमारे पास जो है स्काई लेटर्स हैं जो ऊपर वाली 3 लाइनों पर आते होते हैं। कौन कौन से? B, D, F, H, K, L, T। स्काई लेटर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम लिखेंगे ग्रास लेटर्स। अब ग्रास कैसे पहचान करेंगे हम? यानी कि घास की तरह जो होंगे। घास कहाँ पर होती है? मैदान पर। मैदान कैसे? मतलब जो दरमियान वाली 2 लाइनों पर होंगे। ये जो दरमियान वाली 2 लाइनों को कवर कर रहे होंगे जो लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, वो हमारे पास होंगे ग्रास लेटर्स या ग्रास अल्फ़ाबेट्स। उनमें कौन सा आ जाता है? पहले A, C, E, I, M, N, O, R, देखिए A, C, E, I, M, N, O, R ये सब के सब कहाँ हैं? दरमियान वाली 2 लाइनों पर। जैसे आपको बताया था ग्रास लेटर्स जो दरमियान वाली 2 लाइनों पर होंगे। उसके बाद R के बाद हमारे पास जो बाकी रह जाते हैं वो हैं S, एस के बाद है यू,
U के बाद है V, V के बाद है W, ये दरमियान वाली दो लाइनों पर, फिर है X, और लास्ट वाला जो है वो है Z। तो ये हमारे पास हो गए ग्रास लेटर्स A C E I M N O R S U V W X Z। ये हमारे पास हो गए ग्रास लेटर्स। तो अब लास्ट में जो बारी आती है वो है रूट लेटर्स। रूट का मतलब जड़। अब जड़ें कहाँ होती हैं? ज़मीन में, यानी कि नीचे वाली 3 लाइनें, अंडरग्राउंड। ये इनकी पहचान होगी कि जो रूट लेटर्स होंगे वो नीचे वाली 3 लाइनों पर होंगे, ठीक है, यानी कि रूट की तरह, जड़ की तरह वो नीचे की तरफ गए हुए होंगे। वो कौन कौन से हैं? पहला है G, G के बाद जो दूसरा है वो है J, J के बाद जो नेक्स्ट है वो है P, नेक्स्ट Q, G J P Q। Q के बाद जो आखिरी है वो है Y। तो यहाँ पर आपके ये जो है रूट लेटर्स कंप्लीट हुए। तो आपको फिर से बता देते हैं, रूट लेटर्स जो नीचे वाली 3 लाइनों पर होंगे, जैसे रूट जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं, इस तरह ये भी नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, 3 लाइनों पर होंगे नीचे वालियों पर, G J P Q Y। तो अब हम इनकी काउंटिंग कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्या वाकई ही ये सारे के सारे कंप्लीट हो गए इसमें स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स में, या कुछ रहते हैं। स्काई लेटर्स जैसा कि आपको बताया था, आसमान की तरफ यानी कि ऊपर की 3 लाइनों पर, B D F H K L T। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टोटल 7 हो गए, ठीक है। उसके बाद ग्रास लेटर्स, जो ज़मीन पर घास की तरह दरमियान वाली 2 लाइनों में, A C E I M N O R S U V W X Z। तो हम इनको गिन लेते हैं, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 आपके पास ये हो गए हैं। और अब आपके पास रह जाते हैं रूट लेटर्स G J P Q Y, जो कि ज़मीन में जड़ की तरह गए होते हैं, यानी कि नीचे वाली 3 लाइनों पर, 1 2 3 4 5। तो ये हो गए टोटल 5 एंड 14, 19 एंड 7 करेंगे तो टोटल 26 हो जाते हैं। यहाँ पर आप बेशक करके देख लें, 7 प्लस 14 प्लस 5 26। तो 26 लेटर्स कंप्लीट हुए। दूसरा आपको ये बताते चलें कि ये सारे के सारे जो हैं स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स या जो रूट लेटर्स हैं, ये हम स्मॉल ABC में लिखते होते हैं। कैपिटल ABC में कभी भी स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स नहीं होते। लिहाजा स्मॉल ABC को यूज़ करते हुए हम टॉपिक स्काई, ग्रास, रूट लेटर्स वाला बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।